आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंका के बीच बोले एम्स के चीफ, बच्चों के लिए भी होगा फाइजर का टीका। पंजाब के गुरुद्वारे में बड़ी चूक, कोरोना संक्रमित ने सैकड़ों लोगों को बांटा प्रसाद, राज्य के शिक्षा मंत्री ने भी खाया। समुद्र में दिखेगी मेड इन इंडिया की ताकत, भारतीय नौसेना की 6 पनडुब्बियों को मिली रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला सलमान गिरफ्तार, कुछ दिन पहले आया था जेल से बाहर। खुलासा, देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार, सोघ में किया दावा। जींस टी शर्ट और स्पोर्ट्स जूते नहीं, फॉर्मल कपड़े पहनेंगे सीबीआई के अधिकारी। भाजपा नेता के अजीब बोल, महंगाई है तो खाना पीना और पेट्रोल भरवाना छोड़ दो, कम हो जाएगी। शहीद का दर्जा देने की मांग, ग्रामीणों ने काटा बवाल, बसों में तोड़फोड़, वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर चक्का जाम। एक्ट्रेस रिंकू सिंह निकुंभ का कोरोना से निधन, ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना संग कर चुकी है काम। सुनील गावस्कर का प्रेडिक्शन, बताया इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में कितने अंतर से हराएगा भारत। भारत सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और पूरक परीक्षण से छूट दिए जाने के संकेत के बाद फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन के देश में आने का रास्ता साफ हो गया है। फाइजर के टीके आने से भारत को कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ जंग में काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि फाइजर का टीका बच्चों के लिए भी होगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि फाइजर और मोडर्ना को क्षतिपूर्ति सुरक्षा देने से न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा। एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में गुलेरिया ने कहा कि ऐसा पहले भी किया गया है, जब सरकार ने उन सभी टीकों को जिन्हें यूएस, यूके और यूरोपीय संघ और डब्ल्यूएचओ की एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी गई थी, उसके आधार पर इन एजेंसियों से मंजूरी के साथ टीकों के लिए आपातकालीन मंजूरी पहले ही वास्तविक रूप से दी जा चुकी है और क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी हल होता दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास जल्द ही बच्चों और वयस्कों के लिए फाइजर वैक्सीन आने वाली है। कोरोना के प्रसार के बीच जहां सरकार 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नारा दे रही है, वहीं पंजाब के संगरूर जिले में इसको लेकर एक बड़ी चूक सामने आई है। यहां के सकरोंदी गांव स्थित गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में हड़कंप मच गया है। इतने बवाल का कारण ये था कि बीते दिन ग्रंथी ने गांव में सैकड़ों लोगों को अपने हाथ से प्रसाद बांटा था। इस प्रसाद को ग्रहण करने वालों में राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला भी शामिल थे। भारतीय नौसेना की मौजूदगी समुद्र में पहले से ज्यादा मजबूत होगी। नौसेना के मेड इन इंडिया की पनडुब्बियों के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत नौसेना के 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। चीन के बढ़ते नौसैनिक ताकत को देखते हुए पनडुब्बियों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस परियोजनाओं को अनुमति दी गई। बता दें कि डीएससी खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। सूत्रों ने बताया कि पनडुब्बियों के विनिर्देशों और महापरियोजनाओं के लिए अनुरोध पत्र जारी करने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के अलग अलग दलों ने पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाले आदमी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का नाम सलमान है और इसने पुलिस को फोन करके पीएम मोदी को मारने की बात कही थी। सलमान 22 साल का है। पुलिस ने इसे दिल्ली के खजूरी इलाके से गिरफ्तार किया है। बता दें कि सलमान अभी पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सलमान के खिलाफ पहले से ही मुकदमा दर्ज है और वर्तमान में वह सिर्फ बेल पर बाहर है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी दोबारा जेल जाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी धमकी भरी फोन कॉल किया था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर जानकारों ने बड़ा खुलासा किया है। जानकारों ने एक शोध के आधार पर दावा किया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। इसे अल्फा से भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। INSACOG की ओर से किए गए एक शोध में इसका दावा किया गया है।
देश में इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया गया है। अब तक इसके 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इस शोध को INSACOG ने किया है। ये भारत में जीनोम अनुक्रमण करने वाली प्रयोगशालाओं का संघ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो अधिकारियों व स्टाफ के पहनावे में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई है। दरअसल अब नए आदेश के तहत ये अधिकारी कार्यालय में ड्यूटी के समय केवल निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे। उनके जीन्स, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने पर मनाही होगी। ये आदेश सीबीआई के नए निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल ने दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्देशक ने आदेश जारी किया है कि अब सीबीआई के हर अधिकारी या कर्मचारी को कार्यालय में उचित फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे। उन्होंने कहा कि दफ्तर में जीन्स, टी शर्ट और स्पोर्ट्स जूते नहीं चलेंगे। इसमें भी पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। पुरुष अधिकारियों को कहा गया है कि वे फॉर्मल शर्ट, पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे। साथ ही उन्हें दाढ़ी बनवाकर ही कार्यालय आना होगा। महिला अफसरों व कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे ड्यूटी के समय केवल साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट ही पहन सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान से राज्य में सियासी पारा गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वह खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वोट देने वाले और कांग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। सुशील शुक्ला ने ट्वीट कर कहा, देखिए बीजेपी विधायक की बेशर्मी भरी सलाह, जनता खाना पीना बंद कर दे, पेट्रोल डीजल का उपयोग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के वृंदावन गांव निवासी सैनिक की असम में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पार्थिव शरीर प्राइवेट एम्बुलेंस से पहुंचने से पहले परिजन और ग्रामीणों ने सैनिक को शहीद का दर्जा देने आर्मी की गाड़ी से पार्थिव शरीर घर भेजने और सम्मान के साथ अंत्येष्टि कराने की मांग को लेकर वाराणसी गाजीपुर मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने सिघोना गांव के पास रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र की आधा दर्जन बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ईंट पत्थरबाजी में कई यात्रियों को भी चोटें आई हैं। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर बसों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना संग काम कर चुकी एक्ट्रेस रिंकू सिंह निकुंब का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका निधन कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ है। रिंकू सिंह निकुंब के निधन की जानकारी के बाद फिल्म जगत में शोक की लहर है। सेलेब्स के साथ साथ फैंस भी उनके निधन पर काफी दुखी हैं। रिंकू सिंह निकुंब के निधन की जानकारी उनकी कजिन बहन चंदा सिंह ने दी। रिंकू सिंह निकुंब को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता था। उन्होंने टीवी के मशहूर कॉमेडी शो चिड़ियाघर से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। रिंकू सिंह निकुंब आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो के फिल्म हेलो चार्ली में नजर आई थी। उन्होंने चिड़ियाघर के साथ साथ बालवीर जैसे टीवी शो में भी काम किया था। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है और इसके करीब 1.5 महीने बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स इसके रिजल्ट को लेकर अपना प्रिडिक्शन भी शेयर कर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने भी प्रिडिक्ट किया है कि टीम इंडिया किस अंतर से सीरीज में इंग्लैंड को हराएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।